हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 के नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट वो क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बस इतनी सी ही मूल बातें होती हैं, बाकी बातें तो बहुत सारी होती हैं, बट ये अगर मेन पॉइंट्स ये हैं तो इन्हीं मेन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्या, एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल इसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। यानी ये कौन से बच्चे देते हैं, जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, जस्ट 12th पास, ठीक है। देखिए, इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अप्रैल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। कब तक होंगे, 7 मई तक होंगे। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 7 मई है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 8 मई 2024 है। करेक्शन 10 मई से लेकर 11 मई तक होगा और जो एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई के महीने में होगा, ठीक है। यानी आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने हैं इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अब देखो, जो एसएससी सीएचएसएल, ये जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में जो टोटल वैकेंसी है ना वो 3712 है। कितनी है, 3712 है। 2022 में आई थी ये टोटल वैकेंसी, इसमें 5000, 2023 में आई थी 1500, ठीक है। तो 22 में 5000 आई थी, 23 में 1500, इस वर्ष कितनी आई है, 3712 वैकेंसी आई हुई है। 2022 वाला सीएचएसएल हमने दिया था तो हम पूरा बताएंगे आपको 2022 से ही पैटर्न कैसा है, एसएससी का चेंज है। उससे पहले कुछ और पैटर्न था, 2022 से ही एसएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न सीजीएल का और सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आइए इसका 22 के बाद क्या पैटर्न था इसको समझते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एसएससी जो है वो दो लेवल में एग्ज़ाम कराता है। सबसे पहला है एसएससी टियर 1 एग्जामिनेशन, यानी इसको कह सकते हो प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। प्री में आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जीके, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट में 20-25 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 50 मार्क्स हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में। तो 25 ऊर्जा 100, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 50 यानी चौके 200, तो कितने मार्क्स आपके 200 नंबर का ये पेपर होगा। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। ये पेपर मात्र कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे ये प्री वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर क्या देना होता है, मेंस एग्जामिनेशन देना होता है। अब मेंस में बात करते हैं क्या क्या पैटर्न है। तो देखो, मेंस में जो है आपका 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सेशन में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश और कंप्यूटर, एंड सेकंड सेशन जो होता है उसमें टाइपिंग होती है। अगर आपने, जैसे हमने 2022 वाला दिया था तो प्री मेंस दोनों ही हम क्वालिफाइड थे, तो पहले प्री हो गया था, एक ही दिन में प्री हो जाता है। उसके बाद फिर मेंस हुआ था तो एक ही दिन में आपका ये टियर 2 हो गया था। उसी दिन क्या हो गई थी, टाइपिंग हो गई थी। अब ये 2 सेशन होते हैं, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे टियर 2 एग्जामिनेशन कराएंगे और इवनिंग शिफ्ट में क्या कराएंगे, आपसे टाइपिंग कराएंगे। तो उसी दिन दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, अलग से टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि टियर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो देखो, टियर 2 में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं जिनसे ही फाइनल मेरिट बनती है। बाकी पेपर कंप्यूटर का भी होता है लेकिन कंप्यूटर के मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं। तो 2 सेशन हो गए, मॉर्निंग फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। कह सकते हो कि फर्स्ट सेशन मॉर्निंग में होता है और सेकंड सेशन इवनिंग में होता है। तो फर्स्ट सेशन में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, देखो 5 सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट उसमें भी सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 1, सेशन फर्स्ट 2 सेशन है। सेक्शन देखो, सेक्शन फर्स्ट में आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी। सिंपल सा समझो
कि केवल मैथ और रीजनिंग आएगी सेशन 1 में। 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 होंगे रीजनिंग के। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होगा, तो 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180। ठीक है, तो कितने टोटल मार्क्स कितने हो गए मैथ रीजनिंग के? 180 नंबर हो गए। और इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल 1 घंटा ही मिलेगा। जैसे ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होगा तो आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश में इसमें 40 सवाल है और जीके के कितने हैं? 20 हैं। 60 दिया 180, तो 180 और 180 टोटल कितने मार्क्स हो गए? आपके 360 नंबर हो गए। तो 360 नंबर, इन्हीं नंबर से ही बनती है मेरिट, इन्हीं से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये जितने नंबर आपके 360 में से आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर का एग्जामिनेशन है 15 क्वेश्चन है, 45 नंबर, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, परंतु आपको इसका एक कट ऑफ जाता है। उस कट ऑफ को क्या करना होता है? आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में ये पूरा सेशन होता है 2 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, इसमें 1 घंटा मैथ रीजनिंग का और 1 घंटा इंग्लिश और जीके का। बाकी 15 मिनट में क्या होता है? कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको गैप मिलता है 1.5-2 घंटे का लंच वगैरह करने के लिए। फिर आपकी क्या होती है? टाइपिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आपकी क्या होती है? अलग अलग पोस्ट के लिए टाइपिंग है। ठीक है, तो ये पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। आपको 15 मिनट मिलते हैं, ये पार्ट सी में आपको 10 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? टाइपिंग टेस्ट है, ये सेम डे हो जाता है। ठीक, ये क्या था? इस वीडियो में हमने आपको केवल एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इन शॉर्ट, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत और क्या, वंदे मातरम।